हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CHS क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, पहली एक्सरसाइज, उसके उसके लिए क्या क्या हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर आता है और उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे और उसके बाद फिर अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन छोटी समझ लेते हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने भी कंपोजिट्स नंबर होते हैं, अगर उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको अगर हम लोग किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसको समझते हैं कि ये क्या एक्सप्रेस करने की बात कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह से कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर से प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो नंबर्स लिखे हैं, एक 105 और एक 462। अब देखिए, सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये आपका 105 है। अगर हम इसको डिवाइड करें, ये 5 से जाएगा, 5 2 जा, सॉरी पहले 3 से ये डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और ये आपका क्या है, 5 7 जा और 7 1 जा। तो जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन में मैंने बताया कि जितने भी कंपोजिट्स नंबर होते हैं, कंपोजिट्स नंबर को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के, और उन प्राइम नंबर्स को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, आपको ये कहेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे इसको हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7। जैसा कि आप जानते हो कि 3 5 7 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर तो आप जानते ही हो, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनको उस नंबर से काट सकते हैं और उसके अलावा 1 से काट सकते हैं, मीन्स ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये प्राइम नंबर्स के क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया। अगर सेकंड वाले नंबर की बात करें, ये आप देख पा रहे हो क्या है आपका, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। और जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, सॉल्व किया है, वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। तो इसे हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। करा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड सो दैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। कह रहा है इस लिखे हुए नंबर को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, मीन्स इसका जो आंसर आएगा, उस आंसर को हमें क्या करना है, दिखाना है कि क्या वो कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ये कंपोजिट नंबर को डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जैसे प्राइम नंबर में तो केवल 2 ही फैक्टर्स थे, लेकिन अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ये है। तो देखो, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसके नंबर को हम देखेंगे क्या वो कंपोजिट है कि नहीं। तो आइए करते हैं इसको, 6 5 जा 30, अब 30 आ गया यहाँ पे। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, ये कितना हो जाएगा, 120, और 120 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 360, और 360 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अगर 2 से, तो 360 का आपका डबल अगर कर दिया जाए 720, और 720 में अगर 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 ही रहेगा 5, तो 725। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 6 5 जा 30, और 30 अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120, और ये हो जाएगा आपका 360, और ये हो जाएगा 360 का अगर 2 गुना कर दें तो 720, और 720 में अगर हम ये जोड़ दें तो 500। अब देखिए, जो आपका ये नंबर है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो अगर देखिए, जैसे यहाँ पे भी हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जैसे तोड़े थे, अगर उस तरह से तोड़ रहे हैं, और इसको तोड़ते समय अगर ये 2 से ज्यादा
अगर इसके फैक्टर आ रहा तो ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप ऐसे ही देख लो कि आपको नॉर्मली छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए तो वो क्या होता है 5 से डिविजन होती है। ये देखो ऐसे ही पता चल जाएगा कि 5 से डिविजिबल है, और इसको अगर हम 1 से काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा और इसका खुद से ही कटेगा। बट यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे क्या कि 725 का पहले आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसको करने के बाद यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे लिखेंगे कि ये जो इसका प्राइम फैक्टर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 2 से ज्यादा फैक्टर को क्या कर रहा है दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ये चीज तो आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया, इस तरह से आप कर लेंगे और ये जो होगा आपका क्या होगा 2 से ज्यादा फैक्टर्स में क्या होगा टूटेगा। इसको हम दिखा देंगे क्या है कि ये क्या है आपका कि 2 से ज्यादा फैक्टरों में क्या हो रहा है टूट रहा है, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रिजल्ट्स ऑन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। स्टूडेंट्स इससे भी इस फॉर्मूले को भी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे भी रिलेटेड इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या करते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपका है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। देखिए स्टूडेंट्स जो सेकंड नंबर में लिख रहा हूं इसी को अदर नंबर भी लिखता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर या अदर नंबर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप रीराइट करके इससे और भी फॉर्मूला बना, जैसे LCM बराबर मैं पूछ दूं तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर ये आपका फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपान HCF। इसी तरह से अगर HCF बराबर बोल देगा तो आप क्या करोगे, जहां पे आपका HCF था वहां पे LCM चला जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब इसमें हम क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे भी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 2 नंबर दे दिया और उसमें से चाहे तो आपको एक LCM दे दे चाहे HCF दे दे। अगर मान लीजिए LCM दे दे तो बोलेगा HCF बताइए, या LCM HCF दोनों दे दे और उसमें से फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में से एक नंबर दे दे, और क्या करे कि आपसे बोल दे कि क्या करिए कि सेकंड नंबर या अदर नंबर आप निकाल के दिखाइए। इस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है जो कि बेस्ड है रिजल्ट्स ऑन HCF एंड LCM ऑन टू नंबर्स। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये 2019 में आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज, 2 नंबर कोई दिए गए हैं जिसका HCF कितना 116 है और LCM इज 1740 इफ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर नंबर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें मिलेगी। 2 नंबर कोई है जिसका HCF उन्होंने बोला कि 116 है और उसका LCM 1740 है और वन नंबर कितना 580 है, फाइंड अदर नंबर। और ये क्या है 2019 में आया हुआ है, ये देख पा रहे हो आप, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन, तो गिवन हम सॉल्व करेंगे इसको। गिवन में क्या आपका HCF है आपका 116 और आपका क्या है LCM है 1740 और आपका वन नंबर इक्वल टू कितना है 580 और आपसे क्या पूछा है अदर नंबर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर इक्वल टू, आप चाहो तो अदर नंबर लिख के भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली चीज कि आप देखो ध्यान से कि क्या आपसे पूछा अदर नंबर। अब अदर नंबर क्या है आपका, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपका ये है, मेन फॉर्मूला ये वाला LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर या अदर नंबर। तो अगर हम इसको लिखें अदर नंबर बराबर तो क्या होगा आपका HCF मल्टीप्लाई LCM अपान फर्स्ट नंबर। अब इस पे हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, अदर नंबर क्या होगा आपका HCF की जगह पर कितना दिया है 116 LCM आपका कितना है 1740 और आपका क्या है, यह अदर नंबर अगर आप यहाँ पे x मानी होती है x लिखो, यहाँ पे कितना होगा
580। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा 116। x बराबर कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी और 2 2 2 2 और 1 3। तो ये आपका क्या आ गया, ऑर्डर नंबर कितना आ गया 340। अगर मान लो आपको एग्जाम में किसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको किसी तरह से डाउट हुआ कि ये मेरा क्वेश्चन सही है गलत, तो देखिए जो आपका ये फॉर्मूला लिखा गया ना फर्स्ट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो सारी वैल्यू जब आप इस पे रखेंगे एलसीएम एचसीएफ आपको है ही पता, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सब क्लियर ही हो गया, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो राइट साइड आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, दोनों साइडें आपकी बराबर होंगी, तो आप यहाँ समझ जाओगे कि आपका आंसर क्या है सही है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 2019 में पूछा गया है, तो इस तरह से आप लगाएंगे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अदर नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, सॉरी अदर नंबर तो बोल दिए, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, तो इस तरह से आप लगाएंगे।